मर रही है, चीख रही है, बच्चे रो रहे हैं, माँ रो रहे, बाप रो रहा, डेड बॉडी पर कोई असर हो रहा है? बोलो भाई। मृते देहे यथा जीवम सुखम दुखम न विंदति। जैसे जवान पति के मरने पर पत्नी तड़प रही है, पुत्र रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के रो रहे हैं, पर डेड बॉडी पर जरा भी असर नहीं होता। इसी तरह जीते जी परिवार का विलाप सुनकर भी अगर वैरागी के मन में जरा भी आकर्षण न हो तो समझना इसका वैराग्य प्रबल है, श्रेष्ठ है, सुंदर। और एक बात और लिखी है शास्त्र में, वो सन्यासी कुत्ता है जो एक बार भोगों को छोड़ के फिर भोगों में फंस जाता है। ये भी लिखा हो। वांतास्य पत्रपः, वांताशी, जैसे कुत्ता वमिट को खा जाता है। नहीं समझे? कुत्ता वमिट को खुद ही वमिट करेगा फिर खा लेगा। इंसान का मिल जाए खा जाए, अपने को तो याद करें तो जी मचलाने लगता है। तो बोले कि वो वांताशी है, निर्लज्ज है, जिसने एक बार घर को छोड़ा, संसार को छोड़ा, भोगों को छोड़ा और फिर परिवार की ममता में जाके वहीं फंस के फिर उन्हीं विषयों का सेवन करने लगा। वो तो वमिट को खाने के समान। वांताशी, वमिट को खाने वाला। जैसे मृत शरीर पर परिवार के दुखों का कोई असर नहीं होता, इसी तरह जीते जी भी पत्नी पुत्र परिवार का विलाप अगर असर न करे तो प्रबल वैराग्य। हमारे पूज्य गुरुदेव जी 18 वर्ष के थे, उनकी पत्नी हमारी माता जी 16 साल की, और एक बच्ची भी हो गई और 10 दिन की थी। और रो पड़े स्वामी जी, मैं संन्यास लूँगा, मैं इस घर में नहीं रह सकता, मुझको ये दीवारें खाने को दौड़ रही हैं, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। उठ के चलने लगे। माँ रो पड़ी जोर से, बेटा तू गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा? स्वामी जी की जीवनी में लिखा, स्वामी जी ने उत्तर दिया, जैसे शंकराचार्य जी की माँ रह गई थी, माँ वैसे ही तुम रह जाना, मैं घर में नहीं रह सकता, ये मेरी मजबूरी है, मुझे जाने दो। अब देखो 18 साल की अवस्था, 16 साल की पत्नी, 10 दिन की पुत्री गोद में, और माँ से जैसे तैसे निकले तो पत्नी आके सामने बच्ची को गोद में लेके खड़ी हो गई। कैसा दर्दनाक उस स्थिति होगी, सोचो जरा। वहाँ माँ रो रही है, पिता रो रहा है, यहाँ पत्नी 16 साल की और 10 दिन की बच्ची गोद में लेके दरवाजे पर खड़ी हो गई। मेरा क्या होगा, इस बच्ची का क्या होगा, इस अवस्था में मुझे छोड़ के जा रहे हो, शादी क्यों कराई थी? बोले मैंने कहाँ कराई, माता पिता ने जबरदस्ती कर दी। बाल विवाह होते थे उन दिनों, 8-10 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाती थी। समझ नहीं थी, मना करने पर भी नहीं। जब माता जी ने कहा मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, तो बोले चैतन्य महाप्रभु की, गौतम बुद्ध की पत्नी जैसे रह गई थी देवी, रह जाना। अगर मेरा आज हार्ट फेल हो जाए तो फिर रह जाओगी कि नहीं रहोगी? सोच लेना कि पति को कुछ हो गया और मुझे जीवन बिताना है, मुझे जाने दो, बस मुझे भगवान बुला रहे हैं, बुला रहे। भागे भागे फिर जिंदगी में लौट करके नहीं। एक स्वामी परमानंद जी थे, वो सुना रहे थे, बोले कि प्रतापगढ़ में वहाँ स्वामी जी के प्रवचन थे, सुबह सैर करने जाते तो मैं भी साथ चला जाता। एक बट वृक्ष था, वहाँ तक जाए और वापस लौट आते। तो बोले एक दिन मैंने पूछ दिया कि महाराज यहाँ से वापस क्यों लौटते हैं? बोले यहाँ के बाद उस गांव की बाउंड्री शुरू होती है जहाँ इस शरीर ने जन्म लिया था, ऐसे वहाँ नहीं जाना। बोलो वृंदावन। क्या समझे आप? उस गांव की बाउंड्री में भी पैर नहीं रखना है, क्योंकि ये माया बड़ी ठगनी है। एक भगत जी घर से निकले, परिवार विलाप करने लगा, पड़ोसियों ने कहा भैया जाना ही चले जाना, इनको समझा दे जरा। समझा तो दे, फिर चले जा। लौटा समझाने के लिए, खुद ही समझ गया और मरने के बाद ही घर से निकला। वृंदावन।
अरे अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया। छूटई राम करो जो दाया, छूटई राम करो जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा कोई कोई। मोह निशा सब सो बनिहारा, मोह निशा सब सो बनिहारा। ये दो तरह की रात्रि है, समझ लेना। जरा बुद्धि लगाना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, विद्वान हो। और आत्मानंद जी तो बड़े वेदांती हो गए हैं, सारा दिन रात उसी में रमे रहते हैं, इसलिए कुछ कठिन बातें सुना देते हैं। दो रात्रियां, एक तो ये रात्रि है जिसमें हम सोया करते हैं, ठीक है ना। दूसरी मोह रूपी रात्रि होती है, अज्ञान रूपी रात्रि होती है। तो इस मोह में ये जो रात्रि आती है, इसमें वो सपना दिखता है जो जागने के बाद झूठा होता है। और वो जो अज्ञान मोह रूपी रात्रि है, वो जागृत अवस्था में हमारे ऊपर छाई रहती है। जैसे स्वप्न नोट मिल जाए बड़े खुश होते हैं, बेटा पैदा हो गया बड़े खुश होते हैं, प्रमोशन मिल जाए बड़े खुश होते हैं, और जागने के बाद कुछ भी नहीं। इसी तरह जागृत अवस्था में भी व्यक्ति प्रिय पाके बड़ा प्रसन्न होता है, अप्रिय पाके नर्वस हो जाता है। लेकिन जब शरीर छूटता है तो प्रिय और अप्रिय दोनों यही रह जाते हैं, अकेले ही। ये मोह रूपी रात्रि में हर व्यक्ति स्वप्न देख रहा है। मैंने कोठी बनाई, कार खरीदी, मैंने मकान खरीदा, दुकान बनाई, मेरे इतने बेटे, मैंने इतना पैसा, ये सब कहते हैं स्वप्न है। रामायण के शब्दों में मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में संसार सोया हुआ, और ये जो कमा के इकट्ठा कर रहा है ना, ये स्वप्न देख रहा है। जैसे रात्रि का स्वप्न मिथ्या होते सत्य भासता है, इसी तरह जागृत का ये जो स्वप्न है, ये भी मिथ्या होते हुए सत्य भास रहा है। हम और आप सब सोए हैं। हम एक अपना स्वप्न आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा है। बोले वृंदावन हरि लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार रात्रि में एक स्वप्न आया हमको, कोई परिवार दिखा, आंख खुली, यह परिवार क्यों दिखा? हो सकता है याद किया हो उन्होंने। लेटे फिर आंख लगी, आंख लगी फिर वही परिवार दिखा। जरा ध्यान से सुनना बात। जब दोबारा वो परिवार दिखा स्वप्न में, तो हम उनसे क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कल आप लोग हमको स्वप्न में देखे थे। क्या बात है, आप लोगों ने कैसे स्मरण किया है दादा? पूरा परिवार देखो, कल आप हमको स्वप्न में, ये बात हम स्वप्न में कह रहे हैं और ये सोच के कह रहे हैं कि हम जगे हुए हैं। पर दोबारा स्वप्न जो आया उसमें भी हम सो ही रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? बात समझ में आ रही? नहीं आई? पहली बार वो देखे, आंख खुली, सोचा ये क्यों दिखे? हो सकता है स्मरण किया, सोए, दोबारा फिर देखे। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि रात के सपने में आप हमको दिखे थे, और जब आंख खुली हमारी तो वो दोनों सपने हो गए। वृंदावन हरि लाल की जय। इसी तरह रात्रि के स्वप्न से जब हम उठते हैं, हम कहते हैं रात में हमने वो देखा था, वो झूठा था, पर ये सत्य है। पर जब शरीर छूटेगा या ज्ञान होगा तो ये भी उतना ही झूठा हो जाएगा जितना स्वप्न का दृश्य झूठा होता है। ये समझना है हमें आपको। इसलिए रामायण में लक्ष्मण जी ने ये बात बड़ी सुंदर कही। बोले जानिय तब ही जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ। देखो निषाद राज, व्यक्ति की आंख खुल गई, कैसे पता लगे? बोले विषयों से वैराग हो जाए, परिवार से वैराग हो जाए और ईश्वर से अनुराग हो जाए, भगवान के भजन में स्वाद आने लगे, कथा कीर्तन में स्वाद आने लगे और घर का काम मजबूरी में जैसे करना पड़े और कथा कीर्तन तीर्थ स्नान दान में बहुत खुशी हो, समझ लेना कि आंख खुल गई। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरह होय विवेक, तो मोह भ्रम भागा। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं ना। स्वप्न इसीलिए भगवान ने बनाया है, स्वप्न भगवान ने इसीलिए बनाया कि देखो स्वप्न में तुम्हें सब सत्य भासता है पर होता झूठा है। इसी तरह जागृत में तुम्हें सब सत्य भास रहा है पर ये स्वप्न से कम नहीं है, ये भी स्वप्न की तरह झूठा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जागृत स्वप्न है। कैसे स्वप्न है? बेटा मर के दोबारा किसी को मिला, पत्नी मर के दोबारा मिली किसी को, वही पत्नी वही पुत्र, मरा मरा गया। जैसे स्वप्न का दृश्य दिखा और जागृत के बाद गया गया फिर नहीं आता। तो संसार में भी तो जो चीजें जाती हैं वो दोबारा आती हैं क्या? नहीं आती। और जैसे आंख खुलने के बाद वहां का मिला कुछ भी नहीं मिला और हानि कोई हानि नहीं, इसी तरह जब यहाँ आंखें बंद होंगी तो आगे जाने के लिए ना कोई साथी होगा, ना संगी होगा, ना कुछ अपना होगा। चलो, एक संत सुना रहे थे कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके बेटे, पत्नी, पुत्र, पोते उसको नहलाते हैं। ये प्रक्रिया है अपने यहाँ, नहीं है? हाँ है ना? क्यों नहलाते हैं? एक वैदिक विधि है, ये तो ठीक है, लेकिन बोले नहलाते इसलिए हैं कि इसने कमर अमर में कुछ बांध रखा हो, सोना चांदी, तो नहलाने के बहाने दिख जाए तो निकाल लें, क्योंकि अब तो इसको जाने ही जाना है, नहीं तो व्यर्थ में चिता में जा करके। ये बड़े चतुर हैं संसारी लोग। ये सोचते हैं कहीं कुछ बांध रखा हो, कपड़ों में छुपा रखा हो। नहीं नहीं, तो ऐसे ढूंढेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले नहलाने के बहाने और सब कपड़े उतारो, नए पहनाओ, जो छुपा होगा मिल जाएगा। ये दुनिया बड़ी। और जिन बेटों को तुमने जिंदगी में गोद में खिलाया, छाती से लगाया और सारी कमाई जिनको दी, अंत में चिता में वही तुम्हारी खोपड़ी फोड़ते हैं। वृंदावन हरि लाल की जय। नहीं मालूम कपाल क्रिया होती है क्या? नहीं होती। जब अधजली हो जाती है लाश तो फिर बांस उठा के सिर में लगाते हैं, नहीं लगाते? तो वही खोपड़ी फोड़ते हैं और तिनका तोड़ के चलते हैं। फिर तोड़ते हैं, तिनका नहीं तोड़ते। तिनका तोड़ने का क्या मतलब? हमारा तुम्हारा नाता खत्म, जाओ अब मुट्ठी भर हड्डियों को ले जाओ गंगा में फेंक दो, बहा दो, गए। जीते जी के सारे नाते हैं बाबा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र हमारा, और बहन कहे वीर मेरा, और भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे, मेरा रे। मन फूला फूला फिर। श्रीमती जी फोन करती हैं, मैं भूखी बैठी हूँ, जल्दी आ जाओ। खा ले, नहीं आपके खाए बिना कैसे खाऊं? गोलगप्पा फूल जाता। देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है,
मेरे खिलाए बिना नहीं खाती। नहीं, पति कहीं चले गए दिन दो दिन, चाहे फोन कर जल्दी आ जाओ ना, मैं दुखी हो रही हूँ, आपके उदास हो रही हूँ, आप आ जाओ। देखो पत्नी कितना प्यार करती है मेरे से, बार बार फोन कर। मन फूला फूला फिरे जगत में। अच्छा अब श्रीमान से को भैया जब तेरी अर्थी मिलास जल जाएगी तो पत्नी तुझे खिला के खाएगी कि फिर अपने आप खा लेगी? बोलो खाना छोड़ देगी? छोड़ेगी? कहते हैं जब लग जीवे माता रोए, बहन रोए खट मासा रे, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में। कैसा नाता है। एक व्यक्ति मरा, उसकी पत्नी को छटपटाते हमने देखा। ज्यादा तो हम देखते नहीं, कोई संयोग ही नहीं बनता ऐसा। बचपन से जब से होश संभाली, पढ़ाई में लग गए, कथाओं में लग गए, आश्रमों में चले गए, मरने वाले। एक जगह देखा ऐसा तो हमको लगा, हम घबरा गए क्योंकि ज़्यादा देखे नहीं कभी। हमने कहा भैया इसको संभालो, मर मरा न जाए, तो छटपटा रही मछली की तरह। लोगों ने कहा नहीं महाराज नहीं मरेगी, तो सभी छटपटाते। अब पति की लाश जब चलने लगी तो भागी, मैं सती हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं रह नहीं सकती। रोका रखा गया। ठीक 1 वर्ष बाद उसी स्त्री को हमने टीवी के सामने बैठे हुए और टीवी के दृश्य देख करके हंसते हुए भी देखा। वृंदावन लाल की जय। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पति की मृत्यु के समय जो मरने को तैयार थी, वो टीवी देख देख करके खुश हो रही। ये समाज ऐसा ही है। ढोल के अंदर बहुत बड़ी पोल होती है, ऊपर से बड़ा होता है, अंदर खाली होता है। इस संसार की वास्तविकता को जिन संतों ने समझा, अब ये हर साल 2 महीने 3 महीने वहां रहते रहे ऋषिकेश में, नहीं, और यहाँ भी संतों से सुनते रहे। भाई मेडिकल कॉलेज जाओगे, ज्वाइन करोगे तो मेडिसिन का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में रोज जाओगे तो मकान दुकान बनाने का और पुल बनाने का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। अरे बोलो तो। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने से तुम इंजीनियर बन जाते हो, नहीं, और मेडिकल ज्वाइन करोगे तो तुम दवाइयों के ज्ञाता हो जाओगे। इसी तरह संतों की क्लास में आ जाओगे तो परमात्मा का बोध हो जाएगा, संसार का पता लग जाएगा कैसा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार का सही चित्रण संत ही कर सकते हैं, क्योंकि इस ढोल में पोल बहुत है। एक पति ने पत्नी से कहा कि आज खीर बना बढ़िया है, और चूरमा। चूरमा क्या होता? हाँ, ये देवियों को पता है, उनको भी उठा खाते खिलाते रहते। उसने कहा चूरमा बना जरा बढ़िया सा, ड्राई फ्रूट डाल के, और खीर भी बहुत बढ़िया बननी चाहिए। सभी औरतें ऐसी नहीं होती, लेकिन ऐसी भी होती। उसने चूरमा तैयार किया और खीर बनाई, और खीर बनते बनते पति के दर्द हुआ, हिचकी आई, और बोलो क्या हुआ? हो गया सत्य। तो वो पत्नी क्या सोचती है? बोले खीर तो सड़ जाएगी, अभी तो मर ही गए हैं, तो खीर खा लूं जल्दी से, चूरमा खराब होने वाला नहीं। तो बोले जल्दी जल्दी खीर खाई उसने, और चूरमा संभाल के रख दिया, और फिर लगी छाती पीट, हाय मर गई, हाय रब्बा मैं तो मर गई, चीखना शुरू कर दिया। लोग आ गए, क्योंकि रात भर तो वैसे बैठना है, सुबह कब जाएंगे, भूख वैसे लग रही थी। अच्छा लो पहले अपने कर लिया, फिर रोए भाई। अच्छा, संसार में हमारा कोई है ही नहीं ईश्वर को छोड़कर। ये देवियों को पता है। ये तवा जो रखती हैं चूल्हे पर तो गर्म हो जाता है, और नीचे उतारा तो ठंडा, शाम को फिर रखा तो गर्म, और फिर तो जो गर्मी आए और चली जाए वो अपनी है कि पराई है? बोलो भाई समझदार लोगों। हाँ, जो आए और अब तवा रोने लगे, हाय मेरी गर्मी चली गई, तो समझदार है कि मूर्ख है वो? क्योंकि गर्मी तो आग से आती है और आग में चली जाती है। आग की गर्मी आग से कभी गई है? क्योंकि उसकी अपनी है। अब आग की गर्मी जाए और आग रोए तब तो कुछ बात समझ में आती है कि ठीक है, पर तवा की गर्मी तवा से गई और तवा रोने लगे, ये तो पागलपन है ना।
गर्मी तेरी नहीं, वो तो आग की है। अच्छा 22 साल तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, तब तक पत्नी तुम्हारी थी क्या? बोलो। 22 साल के बाद मिली, इसका मतलब तुम्हारे साथ की नहीं है, वो बीच में मिली। अब 25 साल के तुम हुए तब बेटा मिला, तो 25 साल तक वो बेटा तुम्हारा नहीं था, और आगे कुछ वर्षों बाद फिर वियोग हो गया। तो वो तुम्हारा अगर होता तो तुम्हारे जन्म के साथ ही आता और तुम्हारे साथ ही रहता। बीच में आया और चला गया, तवा में गर्मी आई और चली गई, तो वो तो दूसरे की गर्मी है। इसी तरह संसार में जो हमारे नाते रिश्ते पत्नी पुत्र हैं, ये तो आने और जाने वाले हैं। न जाने वाला केवल एक ईश्वर है, वही हमारा परम ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। शास्त्र कहते हैं कि तुम नरक जाओगे तब भी तुम्हारे हृदय में भगवान रहेगा, क्योंकि हृदय साथ ही जाता है, सूक्ष्म शरीर। ईश्वर तुम्हें नरक में भी नहीं छोड़ता, और तुम्हें अपने कहनाने वाले जीते जी तुमको छोड़ देते। तो फिर ये तुम्हारे कैसे हो? जो कभी न छोड़े वो तुम्हारा है, वो ईश्वर है। पर ये मोह निशा जब भागेगी तब बोध होगा। तो हम लोग बड़े आराम से रह रहे हैं महाराज, नहीं? परिवार से हट के रहोगे ना, बड़ा आनंद रहता है। कभी कभी परिवार का कोई प्रतिकूल समाचार आ जाए तो चुभता है, क्यों समाचार दिया, जो हो रहा ठीक है ठीक है ठीक, क्या करना। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही शाहम शाह। चाह चमारी चूहरी सौ नीचन सौ नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह न होते। हमारी तमन्नाओं ने हमको अंधा बना दिया, वरना हम खुद खुदा होते। हमारी तमन्नाओं ने हमको। भागवत में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, इन मूर्खों की मूर्खता तो देखिए प्रभु, मूर्खों की मूर्खता, कि तुम आप सबके अपने हो तो लोग आपको पराया मानते हैं, और बेटे पोते माया के जो बाद में आए उनको अपना मानते हैं। अब फिर आपको ढूंढते हैं और परिवार में दुखी हो रहे होते हैं। इससे ज्यादा अज्ञानता और क्या हो सकती है समाज की? अपने को अपना मानोगे, पराये को पराया मानोगे तो सुखी रहोगे। नहीं समझे बात को आप? कोई स्त्री परपति को अपना मान बैठे तो परपति हमेशा तो मिलेगा नहीं, तो न मिलने का की खुशी होगी कि दुख होगा। और पर को अपना माने ही नहीं तो दुख होगा, तो खुशी खुशी है। अपना पति बाकी सब बेकार। घर में है पति अपना, ठीक है, पर पत्नी को अपनी मान लिया, वो हमेशा तो मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो तकलीफ होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो प्रकृति माया जो है तो पर है, और ईश्वर अपना है। ईश्वर को अपना मान लो, हमेशा सुखी रह जाओगे। प्रकृति को तुम अपनी मानोगे, हमेशा रोते रहो। ये जो खिलौने हैं, ये जो शरीर है, ये तो प्रकृति से बने हैं ना बाबू। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक जगह कथा सुना रहे थे लोग, बड़े खुश हुए कि आप कठिन बात सरलता से कैसे समझा देते हो। हमने कहा देखो, शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? जब कोई व्यक्ति मरता है, उसका शरीर तो सामने पड़ा होता है, और कोई गैर पूछे तो कहते हैं अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। क्या भाई? अमुक व्यक्ति, तो शरीर में से कुछ घटा बढ़ा क्या? वो तो ज्यों का त्यों पड़ा है। फिर स्वर्गवासी कौन हो? आत्मा। अगर आत्मा और शरीर एक ही होते तो एक साथ न जाते, एक साथ न रहते। आत्मा शरीर को छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब दो हो गए ना भाई। नहीं समझे आप बात को? तो शरीर हमसे भिन्न है, ये तो प्रकृति का एक खिलौना है, एक मकान है,
प्रभु ने कुछ दिन के लिए हमें दे दिया है और फिर वो प्रकृति अपने ले लेगी। घड़ा कुम्हार ने बनाया है, पकाया है, पानी भरो, थोड़े दिन में फूट के उसको मिट्टी में मिट्टी हो जाना है, क्योंकि जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो आएगा वो जाएगा, जिसका संयोग उसका वियोग। अगर लाभ हो रहा तो हानि भी जरूरी है, दिन आया है तो रात भी जरूरी है। पत्नी का वियोग ना हो, क्या संभव है? आप अपनी पत्नी को सदा रखने के लिए आपके पास कोई शक्ति है, कोई गारंटी है? पति का वियोग ना हो, उसको रखने की आपके पास कोई शक्ति है? नहीं। तो फिर सब कुछ ईश्वर पर क्यों नहीं छोड़ देते? न्यूट्रल होकर प्रभु को पकड़ो जो कभी नहीं छूटता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। अब कल दुखी हो रहे थे आत्मानंद जी के, इतने ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं ट्रस्ट के, आते नहीं। उनसे पूछो, वो कहते हैं क्या करें, काम है, मजबूरी है, इसलिए दुकान देखनी पड़ती है। अब उनसे कहो कि जब हार्ट फेल हो जाएगा तो दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी तुम्हारी? क्या समझ? दुकान के ठेकेदार तुम ही हो। तुम्हारे पिता चले गए तो तुम्हारा काम चल रहा है नहीं चल रहा? और तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बेटों का काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ये गारंटी तुम्हारे ही पास है कि मैं ही दुकान चला रहा हूं, मैं ही परिवार पाल रहा हूं। क्या पागलपन की बात है। एक व्यक्ति खोते पर बैठा हुआ और 20 किलो की गठरी अपने सिर पर रखे हुए, खोते पर बैठा जा रहा है और 20 किलो की गठरी सिर में रखे। राहगीरों ने कहा, अरे समझदार बाबू, ये घोड़े पर बैठा और ये गठरी सिर पर क्यों रखे? बोले भैया घोड़ा थक न जाए, इसके ऊपर ज्यादा वजन न हो जाए, इसलिए मैंने अपने सिर पर रखा। अरे कितना समझदार होगा, समझदार होगा कि नहीं होगा? मेरा घोड़ा थक न जाए, ज्यादा वजन न हो जाए, इसलिए सर में। अब बताओ, आप घोड़े का वजन कम हुआ? हाँ, तेरे सिर पर वजन जरूर बढ़ गया, घोड़े पर तो उतना ही का उतना रहा, और तेरी खोपड़ी जलेगी थोड़ी देर में। तो ये इंसान भी वही खोते का सवार है, सारा बोझा तो भगवान के ऊपर है और परिवार का बोझा अपनी खोपड़ी पे ले घूम रहा है। भगवान का वजन तो कम होना नहीं, और जिंदगी यूं जा रही है। भगवान की क्या समझा? तो चलाने वाला तो कोई और है। ये दुनिया को बनाना और बना के चलाना जो है ना, हमारा आपका काम नहीं है। सुनाएगा? बोलो सदगुरुदेव भगवान। इन आंखों में अगर मोतियाबिंद हो गया है तो बाहर के डॉक्टर उसको हटा के दृष्टि दे देते हैं। तो अंदर की जो ज्ञान आंख बंद है, इसके लिए संत और गुरु ही डॉक्टर बन के उस मोतिया को हटा के संसार का सही नक्शा तुम्हें दिखाकर भगवान से जोड़ देते हैं। इसीलिए संतों की महिमा शास्त्रों में विशेष रूप से गाई जाती है, महापुरुषों की चर्चा है। बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिन मोह न भाग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। कहानी किस्से और भजन सुना करके टाइम पूरा कर देना एक अलग बात है, पर उसके अंदर जो हीरे मोती छुपे हैं प्रसंगों में, उसे समझना समझाना दोनों कठिन होता है। समझाना कठिन है और समझना भी कठिन होता है। जब लक्ष्मण ने ये गीता सुनाई निषाद राज को, आंखें खुल गईं, चरणों में सिर रख दिया। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ईश्वर है, ये लीला कर रहे हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं लक्ष्मण ने। बोध हुआ, बस लक्ष्मण का चेला बन गया होता। कौन? और ऐसा परिवर्तन हुआ उसके जीवन में। 40-42 दिन के अंदर ही ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिसने उसको देखा लक्ष्मण के रूप में देखा। आप सुन रहे थे ना कि करत दंडवत देखते ही, निषाद राज ने दंडवत किया ना, तो करत दंडवत देखते ही
ओ भरत लीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई। किस रूप में देखा? मनहु लखन सन प्रेम न हृदय समा। केवल भरत को नहीं, अयोध्यावासी जिसने भी देखा, निरख निषाद नगर नर नारी, निरख निषाद। शब्दों पर ध्यान देना। निरख निषाद नगर नर नारी, निरख निषाद भय सुखी जनु लखन निहारी, भय सुखी जनु। जिसने निषाद को देखा लक्ष्मण के रूप में देखा। हमने कहा ना कि गुरु के भाव अगर शिष्य में नहीं आए तो शिष्य की श्रद्धा में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर। भक्त के हृदय में अगर भगवदीय गुण नहीं आए तो बोले उसकी भक्ति में भी अभी। देखो भरतलाल राम के भगत हैं कि नहीं है? हाँ, तो भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकैं नर नारी, सहसा लख न। ये चिंतन की गरिमा है, ये चिंतन का चमत्कार है कि जहां भक्त जीवों को भगवान के रूप में देखने लगता। ये गुरु के प्रति श्रद्धा का चमत्कार है कि जहां शिष्य में वो गुरु वाले गुण आ जाया करते हैं। आपकी श्रद्धा जितनी बलवती होगी वो रूप उतने जल्दी परिवर्तित होने लगता है। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो किसी भी जाति के कीड़े को पकड़ के लाता है, अपने घर में बंद करता है, पहले उसको डंक मारता है और फिर अपने मकान के दरवाजे पर बैठ के भरी 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 बोलता। और वो जो बंद कीड़ा है वो भय से घबराया हुआ भृंगी का चिंतन करता है। उसे देख रहा है कि ये हटे तो मैं उड़ जाऊं, ये हटे तो मैं भाग जाऊं। 3 दिन 5 दिन वो बोलता रहता है और बाद में देखो वो अन्य जाति का कीड़ा भृंगी बन गया होता। ये उदाहरण भागवत में भी है, रामायण में भी है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखो दो। भृंगी अन्य जाति के कीड़े को भृंगी बना लेता है। भय के कारण भृंगी का चिंतन करते करते अन्य जाति का कीड़ा भृंगी बन जाता है। इसी तरह राम का भक्त राम का चिंतन करते करते राम जैसा हो जाता है। गोपियां भी कहती हैं, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई। गुरु के गुण, गुरु के भाव आपके अंदर प्रकट हो, आप पूर्ण श्रद्धावान शिष्य हो, भगवान के गुण भक्त में प्रकट होने लगे। भक्त है। जिसने निषाद राज को देखा, और जब निषाद राज को भरत ने गले लगाया मारा तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवता जय जयकार करने लगे। रामचंद्र भगवान की ये कहते हुए कि जासु छाई छुई लइयै सींचा, जिसकी छाया छुल जाने से लोग पानी सींचते थे अपने ऊपर, आज उसको भरत ने गले से लगाया। क्यों? बोले राम का बन करके तो राम का हो गया है। और यहाँ ये भी ध्यान देना है आपको कि निषाद राज भरत जी को लक्ष्मण और राम की तरह नजर आ रहा है। अगर उल्टा नाम जपने वाले वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो सकते हैं तो निषाद राज लक्ष्मण के रूप में कैसे नहीं हो जाएगा? और जब निषाद ने भरत का प्रेम देखा, उनके आंखों के अश्रु, आंखें खुल गई। ध्यान आया कि वो बूढ़े ने ठीक कहा था कि पहले समझ लो फिर लड़ना। अगर मैं युद्ध ठान देता तो कितनी बड़ी हानि होती। ये तो राम की प्रेम मूर्ति। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भरत का दर्शन हुआ। राम के दर्शन से भी ज्यादा आनंद
भरत के दर्शन से हो रहा है। विनय और अनुराग, प्रेम और विनय। निषाद राज में विनय है और भरत में प्रेम है, दोनों मिलके जा रहे हैं। रात्रि विश्राम, संक्षिप्त। रात्रि विश्राम, भरतलाल जी माताओं के चरण दबाते हैं। पहले तो गुरु चरणों की सेवा की है, फिर माताओं की सेवा करते हैं। सभी माताएं एक साथ पड़ी हुई हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो भरतलाल जी पैर दबा रहे थे माँ के। चरण चाप काही काही मृदुबानी, चरण चाप काही काही मधुबानी, जननी सकल भरत सनमानी, जननी सकल भरत सनमानी। पैर दबा। जब कैकेयी का नंबर आया तो भरतलाल सोचते हैं जिसने मेरे प्राणाधार प्रभु को वनवासी बनाया, अगर मैं उसके चरण दबाऊंगा तो यही सोचे कि मैंने ठीक किया हुआ, इसलिए इसके चरण नहीं दबाना। और इसके चरण नहीं दबाऊंगा तो माँ कौशल्या दुखी हो जाएगी, माँ कौशल्या दुखी हो। माँ कौशल्या दुखी ना हो और मेरा व्रत निभ जाए, क्या समझ? जाके प्रियन राम बर देही तजो ताही, कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। जो ईश्वर का नहीं वो हमारा नहीं, सीधी सी बात है। एक वेश्या ने किसी से कहा कि तू अगर हमसे प्यार करता है तो अपनी माँ का सिर काट और कलेजा निकाल के ले। वो माँ का कलेजा निकाल के लाया तो वेश्या ने कहा, रे नालायक, जो माँ का सगा ना हुआ मेरा कैसे होगा? ठोकर मार दी। जो संसारी लोग भगवान को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, वो संसार में प्यार निभा नहीं सकते। जिस ईश्वर ने शरीर दिया, दिल और दिमाग दिया, हाथ और पैर दिए, इतना सुंदर शरीर दिया, सारी व्यवस्थाएं दी, जब तुम उसके लिए कृतज्ञ हो गए, उसको नहीं मानते, तो संसारी मित्रता तुम कहाँ तक निभा सकोगे? इसलिए जो ईश्वर को नहीं मानता वो हमारा सगा कभी नहीं हो सकता। जो ईश्वर को मानता है वही हमारा अपना कहलाएगा। ये भक्तों का सिद्धांत होता है। अब देखिए कैसे निर्वाह होता है। माँ कौशल्या को पता न लगने पाए और मैं चरण दबाने से बच जाऊं, तो माता कौशल्या सुमित्रा के चरण दबाते दबाते माँ कौशल्या से बोले, माँ आज्ञा हो तो मैं वो स्थान देखाऊं जहाँ प्रभु ने रात्रि विश्राम की थी। नेक नयन जिय जरन जुड़ाऊं, मेरे नेत्रों को, दिल को कुछ शांति मिल जाएगी। शीशपा वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम थी। माँ कौशल्या ने कहा, जल्दी चले जाओ। जाओ बेटा, जैसे तुम्हें शांति मिले वही करो, जाओ जाओ। तो भाई ही सौंप मातु शिवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चले सखा कर सो कर जुरे, पुलक शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखही सुठाव दिखाओ, नेक नयन जिय जरनि जुड़ाओ। शत्रुघ्न को इशारा किया कि तुम पैर दबा। किसके? हाँ, कह इशारा किया कि तुम दबा दो। दोनों चले जाएंगे तो थोड़ा फील होगा ना ज़्यादा, माँ को भी शायद शंका हो जाए, मतलब शत्रुघ्न को इशारा, तुम पैर दो। वो पैर दबाने लगे और आप निषाद राज के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ प्रभु ने रात्रि विश्राम की। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि भक्ति भाव प्रधान होती है और वेदांत विचार प्रधान होता है। ज्ञान की भूमिका है विचार। ब्रह्मसूत्र में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि वेदांत बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, विचार करो,
आसकृत उपदेशात। एक बार सुनने से आत्मा का बोध नहीं होगा, आसकृत, निरंतर बराबर सुनते रहो। सुनते सुनते विचार करते करते आत्मा का बोध हो जाएगा। क्या समझ? तो वेदांत विचार प्रधान है और भक्ति भाव प्रधान। अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं, हम एक घर में गए तो उन्होंने अपना पूजन कक्ष दिखाया। पूजन कक्ष में एक कटोरा रखा हुआ था, तो हमने पूछ लिया कि ये कटोरा कैसा है, और पूछने की देर उनकी आंखों में आंसू भरे आए और कहने लगे, एक बार गुरुदेव हमारे यहाँ आए थे, इस कटोरे में उन्होंने दूध पिया था, इसलिए कटोरा भी हमारे गुरुदेव का स्वरूप ही बन गया कि हम यहाँ रख के पूजा करते। भाव कहाँ? अब कहाँ गुरुदेव और कहाँ कटोरा? पर भाव, हाथ से उठाया होगा, मुंह से लगाया होगा, ये उन्हीं का रूप है। भरतलाल जी भी पादुका लेके आएंगे और उनको सीताराम समझेंगे और सिंहासन पर बैठ रख करके 14 वर्ष उन्हीं की पूजा करते। भक्ति में भाव होता है और वेदांत ज्ञान में विचार होता है। जिनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र होती, तेज होती, सूक्ष्म होती, वो विचार प्रधान जीवन उनका हो जाता है, और जिनका हृदय कोमल कोमल होता है वो भक्ति प्रधान हो जाता है। हृदय और मस्तिष्क ये दो केंद्र हैं मनुष्य के शरीर में। जिसका हृदय भावुक होता है वो भक्त बनता है, और जिसकी बुद्धि तेज होती है वो ज्ञानी बनता है, वो ज्ञानी बन जाता है। ये जो प्रसंग चल रहा है ये हृदय का प्रसंग है, भाव का प्रसंग है। और प्रेम जो है ना वो ज्ञान से ऊंचा है। आप कहोगे कैसे? अच्छा, झूठ बोलना पुण्य है कि पाप है? बोलो भाई, सब कहेंगे पाप है, पर झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो झूठ बोलना पाप है, ज्ञान है आपको नहीं है, पर हृदय का प्यार परिवार से है नहीं। हृदय का प्यार तो लगता है कि 4 झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, नरक चले जाएंगे, पर परिवार तो हमारा सुखी हो जाएगा ना। प्यार ने विचार पर विजय पाली कि नहीं पाई? तो प्यार जहां हो जाता है दिल का, वहां आने वाले पापों को भी पीछे प्यार दबा देता है, फिर फर्क नहीं पड़ता है, जो होगा ठीक। गोपांगनाएं भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, इनसे प्यार करना। मन में आता है कि प्यार करेंगे तो नरक तो जाना पड़े, अरे लाखों बार नरक हुआ है, एक बार और हो आएंगी, पर ऐसे श्याम सुंदर को गले जरूर लगाएंगी। वृंदावन हरि लाल की जय। ऐसे प्यारे श्याम सुंदर को गले जरूर लगा। करोड़ों बार नरक हो आई, एक बार और हो आई, कोई फर्क नहीं। देखो, ज्ञान पर प्रेम ने विजय पाली कि नहीं पाई? ज्ञान तो ये कह रहा था कि नरक जाना पड़ता है पर पुरुष से प्यार करके, वो कहते हैं कोई। हम जानते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं क्योंकि हमारा परिवार से प्यार है, और झूठ बोल के 4 पैसे ज़्यादा कमा के परिवार को सुखी बनाना है, इसलिए। तो प्यार दिल का जब उमड़ जाए तुम्हारा। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, यद्यपि ये बात वेदांतियों को शायद अच्छी नहीं लगेगी, बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। वे कहते थे कि गोपांगनाओं के शुद्ध प्रेम पर, भरत और प्रहलाद के शुद्ध प्रेम पर सनकादि सुकादि ज्ञानियों का ज्ञान राई नौन की तरह निछावर करके फेंका जा सकता है। वृंदावन हरि लाल की जय। ये उनके शब्द थे। वो स्वयं परम भक्त भी थे और महान वेदांती, उच्च कोटि के वेदांत। 3 बार ठाकुर नहलाते थे, सुबह दोपहर, 1000 काम बिगड़ जाए। जब तब कथा सुनते रहना या सुनाते रहना, पढ़ते रहना या पढ़ाते रहना, दोनों का संगम हमने महाराज श्री में देखा है, भक्ति और ज्ञान। उन्होंने कभी भक्तों की आलोचना नहीं की और कभी ज्ञान का तिरस्कार नहीं किया। वो कहते थे दोनों धारा एक समान। अच्छा, उनका नाम भी हरिहरानंद था। शंकर और विष्णु दोनों का सम्मान करते थे। सभी पंचदेवों की उपासना उनके सिंहासन पर थी और निरंतर पूजा पाठ कथा में डूबे रहते।
हाँ। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, भागवत का श्लोक है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महाम। सुखदेव भगवान कहते हैं लाखों ज्ञानियों में कोई एक ज्ञानी ऐसा होता है जो प्रभु के प्रेम में बावरा होकर के मस्त रहा। अब बताओ सुखदेव जी स्वयं प्रभु का पहले भक्ति करो, फिर ज्ञान अपने आप हो जाएगा। ज्ञान तो अपने आप आ जाता है, पहले भक्ति से हृदय को शुद्ध बनाओ, फिर आगे बढ़ते चलो। भक्ति का तिरस्कार नहीं करना। अच्छा ये बताओ आप लोग, बिना माता के बेटा होता है क्या? हाँ, तो भक्ति तो माता है और ज्ञान वैराग पुत्र है। तो भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान वैराग कहाँ से आएंगे? फिर ज्ञान वैराग कहाँ से? अब देखो उस शिंसुपा वृक्ष के नीचे पहुंचे भरतलाल, जहां प्रभु ने निवास किया था। जा करके साष्टांग प्रणाम कर। किसको? उस चटाई को जिस पर रात राम सोए थे, उसे तीनों दंड प्रणाम प्रदक्षिणा की है। वहां जो रज पड़ी हुई थी, राम के चरणों के चिन्ह भी थे, जहां जहां चिन्ह थे वहां की रज उठा के नेत्रों में, सिर में लगा। भरत, हमने कहा ना कि भक्ति भाव प्रधान होती है। वहां राम नहीं है, पर वो चटाई है जिस पर राम सोए। एक परिवार में हम रहे और जब दोबारा साल के बाद गए तो उन्होंने कहा कि ये बिस्तर अभी वही है, ना कोई सोया है ना बदला है। भाव वाली बात होती है ना हमने बदला है इसको और ना कोई सोया, इसमें कोई सोया नहीं। क्यों भाई? बोले जिसमें आप सोए उसमें दूसरा कौन सोएगा? आप जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव वश्य भगवान, भाव वश्य भगवान, सुख निधान करुणा अयन, चलिए करिए विश्राम। भगवान भाव के वश में, अपना भाव बना लोगे, जहां भाव बन जाएगा वहीं से भगवान प्रकट हो जाएगा। दूसरे धर्म वाले कहते हैं हिंदू मूर्ख हैं। क्यों? बोले केला भी पूज लेते हैं, बेर भी पूजते हैं, पीपल भी पूजते हैं, बट भी पूजते हैं, तुलसी भी पूजते हैं, पत्थर भी पूजते हैं। बोले मूर्ख हैं, वो अपने को बड़ा समझदार मानते हैं। पर हम कहते हैं कि ईश्वर की व्यापकता को सही अर्थ में हिंदुओं ने ही जाना है और दुनिया के किसी धर्म वाले ने नहीं जाना। सनातन धर्म की जय हो। क्योंकि प्रभु व्यापक, सर्वत्र समान, सर्वत्र समान। जब सर्वत्र समान प्रभु व्यापक हैं तो फिर तो हम कहीं से भी प्रकट कर सकते हैं। पीपल में भी वही है, बट में भी वही है, तुलसी में भी वही है, केले में भी वही है, पत्थर में, पत्थर में वही है। धन्ना जाट को एक सड़क का पत्थर उठा के दे दिया था पंडित जी, कथा आप लोगों ने सुनी होगी। पंडित जी के शालिग्राम मांग रहा था पूजा के लिए। अब पंडित जी सोच रहे थे मूर्ख आदमी है, बच्चा है, बिना पढ़ा लिखा है, बछड़े चराता था, मैं अपने शालिग्राम को कैसे दे दूँ? पर वो रोया जाए, तो रोता ही रहा। बोला अच्छा सुबह दे दो। और एक पत्थर सड़क से ला के सिंहासन पर रख दिया और सुबह वो आया लेने। तो अब देखो, देने वाला सोच रहा है कि मैं पत्थर दे रहा हूं और लेने वाला सोच रहा है मैं भगवान ले रहा हूँ, भगवान ले रहा हूं, भगवान ले रहा हूं। जाकी रही पूजन कैसे करेंगे पंडित जी? बोले इनको नहला देना और इनको खिला के खा ले। इनको नहला दिया कर, फूल तुलसी चढ़ा दे और जो खाना है पहले इनको खिला दे।
खा ले। अब झोली बनाई, गले में टांग लिया ठाकुर। बछड़े चराने जाता है, बछड़े चर रहे हैं, बैठा बाजरे की 2 रोटियां लेके गया था। पहले बाजरा उत्तर प्रदेश में बहुत होता था नहीं भाई, हरियाणा उत्तर प्रदेश में बाजरे का। लगी भूख, रोटी रखी सामने, हो पत्थर है पत्थर, अरे नहीं नहीं, धन्ना की दृष्टि में सामने खाओ। आंख बंद करता है, खोल के देखता 2 की 2 है। खाए होते तो 1 आध ग्रास कम ना हो गई होती, टूटी भी तो होती, नहीं खाया। देखो भगवान, पंडित जी के पास हलवा पूड़ी मिलती थी। आप अगर हलवे पूड़ी खाना था तो पंडित जी के पास रहते। मेरे पास आए हो तो मेरे पास तो बाजरे की रोटी है। अब गुरुजी ने कहा है कि खिला के खाना, मैं जाट का बेटा हूँ, मैं संकल्प लिए हूँ, जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। 7 दिन बीत गए, लंबी कथा है। 7 दिन बीत गए, मैंने खाया नहीं रोटी, बछड़ों को खिला देता था। 7वें दिन बिल्कुल शिथिल हो गया, बच्चे ही था 7 दिन का भूखा। अब वही बछड़े चराने आया है लटपटाता हुआ, और वही रख करके रोटियां सामने रख दी और लेट गया। और रोते रोते कह रहा था, ठाकुर मैंने बड़े भाव से जिद से तुम्हें लिया है, मर रहा हूँ, मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मैं एक बार भी ना खिला सका तुम्हें। गुरुजी मिलेंगे, पूछेंगे रे धन्ना रोटी खिलाई, तो क्या जवाब दूं? 1 ग्रास, 1 टुकड़ा तोड़ के खा जाओ करो। अब देखो पत्थर है लेकिन धन्ना की दृष्टि में भगवान। और जब भगवान ने देखा कि इसके प्राण कंठ में आ गए और ये नहीं खाएगा, उसी पत्थर से भगवान बांसुरी बजाते मुस्कुराते प्रकट हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी पत्थर से और रोटी तोड़ के भगवान ने खाई और खिला दी। जाकी रही भावना जैसी। भावना, भक्ति में भाव प्रधान। दूसरे लोग बड़े मजाक उड़ाएं, ये क्या खिलौनों में खेलते रहते हो? नहीं नहीं, खिलौने नहीं है, उनमें ब्रह्म भाव, ईश्वर भाव। सिंसपा वृक्ष के नीचे परिक्रमा की, प्रणाम किया। भगवती सीता के कुछ बिंदी वगैरह वहाँ टूट के गिर गई थी, वो उठा के माथे पर रखा और कहा कि आज आप फीकी नजर आ रही हो सीता से अलग होकर। भगवती जानकी ने कि संग रहकर तुम्हारी शोभा कितनी थी, जैसे अयोध्यावासी राम से वियुक्त होकर के श्रीहीन मलिन हो चुके हैं। बहुत रोए। कहाँ महाराज दशरथ, कहाँ जनक, कहाँ राम, कहाँ सीता, कितने सुख में पले, पर इस कैकेयी ने मेरे राम को कितना कष्ट दिया। मुझ पापी को धिक्कार है, मैं कौन सा मुँह लेके जाऊँ, जा तो रहा हूँ पर संकोच। निषाद राज ने कहा, भरत जी मैं सौगंध उठा के कहता हूँ कि रात भर यहाँ राम जी आपका ही नाम लेते रहे, आपकी ही चर्चा करते रहे, उनके हृदय में आपके प्रति अपार प्यार भरा पड़ा है। आप चल के देखिएगा चित्रकूट में, कुछ सांत्वना मिली। विश्राम किया। प्रातःकाल राम घाट में स्नान किया, जहाँ राम नहाए थे वहीं, उसका नाम राम घाट का कीन प्रणामो, राम घाट का कीन प्रणामो, भामन मगन मिले जनु रामो, भामन मगन मिले जन रामो। घाट को भी प्रणाम। जिस घाट में राम नहाए उस घाट को स्नान। और भगवती गंगा से क्या मांगते हैं? कारी माँ जन मांगे कर जोरी, कारी माँ जन मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। एक की मांग एक है सर, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति। माँ गंगा भी प्रेमा भक्ति देती हैं, माँ गंगा ज्ञान भी देती हैं। जैसे शराब के परमाणुओं में नशा छुपा है, दिखाई नहीं देता, पीने से अनुभव होता है। इसलिए आत्मानंद जी कह रहे थे कि भाई आ जाओ वहाँ, नहीं गंगा स्नान करो, गंगा जल पान करो। लेकिन महाराज
क्या कहा जाए, गोबरेले कीड़े को गोबर ही अच्छा लगता है। वृंदावन हरि लाल की जय। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, नीम के कीड़े से चीनी के बोरे में रहने वाले कीड़े ने कहा, मित्रता हो गई थी यहाँ पर, ये चलो हमारे यहाँ इतनी मिठास मिलेगी, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओ, क्योंकि नीम का रस तो कड़वा होता है। तो बोरे के कीड़े ने, चीनी के बोरे में रहने वाले कीड़े ने सोचा कि जब इसको मैं चीनी खिलाऊंगा तो मस्त हो जाए। तो जब बोले चलो मित्र वहाँ हमारे पास बहुत मिठास है, तो कीड़ा क्या पूछता है, वो कहता है कि चीनी की नीम के रस की मिठास से भी ज्यादा मिठास है क्या? वृंदावन हरि लाल की जय। चीनी में नीम के रस से भी ज्यादा मिठास है क्या? जैसे नीम के कीड़े को नीम का रस ही मीठा लगता है, चीनी से वो की उपेक्षा किए है, इसी तरह संसारी भोगी लोग परिवार में ही सुख का आनंद देखते हैं, उन्हें भक्ति ज्ञान के आनंद का पता ही नहीं है कैसी होती है, सत्संग भजन का आनंद कैसे होता है। हम लोगों को घर अच्छे ही नहीं लगता है। अभी बीच में थोड़ा सा समय खाली है, बस वृंदावन रहेंगे, हरिद्वार रहेंगे, जगन्नाथ जा रहे हैं, घर भी तो जा सकते हैं, संन्यास तो लिया नहीं, 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, गए नहीं, पोते पोतियों की शादी फिर भी नहीं, अब थोड़ा समय खाली है, फिर भी मन क्या कह रहा है, जगन्नाथ चल, हरिद्वार नहाएंगे कुछ दिन गंगा के, वृंदावन को आएंगे 2-4, वहाँ जाके आ रहे। आप घर में रहते हो इसलिए घर के बिना नहीं रह सकते हो, हम लोग वन में रहते हैं इसलिए वन के बिना, गंगा किनारे रहते इसलिए गंगा के बिना, जैसी आदत पड़ जाए। अच्छा देखो, आप चाय पीते हो, आपके सामने एक गिलास में चाय आ जाए, एक गिलास में दूध आ जाए, क्या पियोगे? दरकार चाय पिएंगे। चाय वाले को चाय मीठी लगेगी और दूध वाले को दूध पिएगा। चाय में तो पानी मिला हुआ और दूध प्योर, और फिर भी चाय वाला चाय पिएगा, दूध नहीं पिएगा। इसी तरह से भोगी लोग भोगों में ही सुख देखते हैं, योगी लोग, ज्ञानी लोग आत्मा और परमात्मा के चिंतन में सुख देखते हैं। वृंदावन हरि लाल की जय। श्यामर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत। हनुमान की। अब यहाँ से भरतलाल पैदल चले, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि यहाँ तक सुमंत रथ में लाए थे राम को, और यहाँ के बाद राम जी, तो भरत भी यहाँ तक रथ में आ गए थे माँ के कहने से। अब आगे पैदल, और माँ गंगा से भीख मांगेंगे, क्या भिक्षा मांगते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं, शाम का विषय होगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।